ऐसी गाड़ी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। A few things that I'm not a big fan of. एक्सेलरेशन इसका काफी क्विक है, does 100 and... आज के इस वीडियो में आपको ऐसी गाड़ी देखने को मिलेगी जो आपने कभी पहले नहीं देखी होगी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और ये वीडियो में आपको वो सब फैक्ट्स देखने मिलेंगे अबाउट द महिंद्रा BE6e जो शायद कोई और आपको नहीं बताने वाला है। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसे एंड तक डेफिनेटली देखिए। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट। देखो, हाल ही में टाटा कर्व, सिट्रन बसाल्ट जैसी गाड़ियां थी जिसकी स्टाइलिंग जो है काफी यूनिक बन गई थी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। बट जब आप इसको देखते हो यू विल बी लाइक ये क्लियरली सबसे यूनिक है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। मतलब इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखोगे, इसमें वो सी शेप में आपके पास डे टाइम रनिंग LEDs दिए गए जो कोई और गाड़ी नहीं देते। इसको फ्रंट में भी एक सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर लुक दिया गया है क्योंकि उसकी वजह से आपके पास एरोडायनेमिक ज्यादा बेटर हो जाता है। बॉनेट के अंदर भी आपके पास सामान रखने की जगह दी गई है विच मेक्स इट क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू। अब यहीं पे अगर हम इसका साइड प्रोफाइल देखें, ऐसी गाड़ी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। हैट्स ऑफ टू द टीम जिसने इस गाड़ी को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और इसका फाइनल प्रोडक्शन वर्जन लाते लाते ऐसे कुछ बदलाव नहीं किया है इसमें, जिसकी वजह से आज ये बहुत ही कूल एंड सेक्सी लग रही है। लाइक इट लुक्स फैंटास्टिक। और ये ऑरेंज में आई थिंक इट लुक्स जस्ट अमेजिंग। गाड़ी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे ADAS है, ऑटो पार्किंग है, और इन सब के कारण इसमें आपके पास एक कैमरा, 5 रेडार। मोस्ट गाड़ियों में आज ये प्राइस पॉइंट में 2 सेंसर आते हैं, इसमें आपके पास 6 सेंसर दिए गए, विच इज फैंटास्टिक। अगेन साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी क्लियरली कॉन्सेप्ट लगती है। मतलब रियल लाइफ में अगर ये गाड़ी रोड पे दिखेगी, लोग इसे मुड़ मुड़ के देखेंगे। व्हाइट कलर में भी होगी ना तो भी लोग इसे मुड़ मुड़ के देखेंगे क्योंकि इसकी स्टाइलिंग बहुत ही यूनिक है। अब यहाँ पे आपके पास 19 इंच के व्हील्स आते हैं, 20 इंच का ऑप्शन भी दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, तो वो सब एरियाज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय द वे, इस गाड़ी में आपके पास बेस मॉडल से, जी हाँ बेस मॉडल से 4 डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड आने वाले हैं, विच इज अगेन फोकस टूवर्ड सेफ्टी। 360 डिग्री कैमरा भी है, तो मिरर में भी आपके पास कैमरा दिया गया है। और रियर स्टाइलिंग, जैसे फ्रंट यूनिक है, रियर भी उसी तरह से काफी यूनिक है। एक बड़ा सा स्पॉइलर ऊपर दिया गया है और एक छोटा सा लिप पे भी हल्का सा छोटे साइज का स्पॉइलर भी दे दिया गया है। एंड पीछे फाइनली महिंद्रा की इलेक्ट्रिक बैजिंग दिख जाती है यहां सेंटर में। ओके, उसके अलावा गाड़ी क्लियरली स्टैंड आउट करती है फ्रॉम द बैक। इसमें फ्रंट के साथ साथ रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए, वेयरएज आज मोस्ट गाड़ियां कॉस्ट कट करके केवल 2 सेंसर्स देती है। कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए जो थोड़ा आजकल कॉमन हो गया, बट ये गाड़ी को जब डिजाइन किया गया था, इसका कॉन्सेप्ट जब लाए थे, तब ये सिस्टम इतना कॉमन नहीं था। इसका टेल गेट इलेक्ट्रिक है, काफी तेजी से खुल भी जाता है। और यहाँ पे स्टोरेज के मामले में भी कोई कमी नहीं है, तो अगर एक पूरी फैमिली रोड ट्रिप पे जा रही है, आपको बूट स्पेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो स्पेयर व्हील आता है वो भले ही आपको प्रॉपर साइज का मिलता है, लेकिन उसकी थिकनेस कम है, यानी कि आप इसको छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट आई रियली अप्रिशिएट इन द कार, इसकी जो फाइन टच ऑफ एलिमेंट्स दिए गए, जैसे अगर आप इसके चार्जर को देखते हो, अगर आप इसके चार्जर के बैग की क्वालिटी को देखोगे, यू विल नोटिस कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल यहाँ यूज किया गया है। एंड जनरली जो आपको चार्जर्स मिलते हैं ना, वो वेलक्रो के इसमें मिलते हैं। ये देखो, इसका क्वालिटी इज अ लॉट बेटर देन दैट। तो अटेंशन टू डिटेल इस गाड़ी में बहुत दिया गया है एंड कंप्लीट पॉइंट्स टू महिंद्रा फॉर इट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर टू शो यू लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे इस गाड़ी के इंटीरियर को मैंने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, जहां पे मैंने वॉक अराउंड में सब कुछ बताया कि क्या क्या फीचर कैसे आते हैं। बट इन शॉर्ट यहाँ पे मैं आपको काफी कुछ बताऊंगा, लेकिन मोर आई एम्फसाइज ऑन द फीचर्स दैट दिस कार ऑफर। तो पहली बार जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हो, इट डजंट लुक लाइक एनी अदर कार। ये आपके पास न्यू एलिमेंट, आपने ऐसा कोई एलिमेंट कोई दूसरी गाड़ी में नहीं देखा होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड रहेंगे, ये इसके साथ या इसके बिना भी रहेगा आपके पास ऑप्शन, एंड यू कैन पिक एंड चूज विच यू वांट। अब यहाँ पे जो इंटीरियर्स है, ग्रीन एंड ग्रे एंड ब्लैक, 3 कलर्स का मेजर कॉम्बिनेशन दिया गया है। इट लुक्स नाइस, सटल, एंड अगर आप डिजाइन यू लाइक डिजाइन्स, ये आपको काफी पसंद आएगा बिकॉज इट्स सटल एंड स्टिल स्टाइलिश। सो ओवरऑल फिट, फिनिश, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज प्रीटी नीट, इट फील्स नाइस, इट फील्स प्रीमियम ऑन द इनसाइड। अब बड़ा सा इसका डैशबोर्ड है क्योंकि आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले आगे दिया गया है, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू AR
ऑगमेंटेड रियलिटी भी ये देता है, जिसके कारण इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। उसके अलावा आपके पास यहाँ कैमरा है इनसाइड द कार, जिसे आप गाड़ी में मॉनिटर कर सकते हो। यू कैन डू जूम मीटिंग्स, टीम्स मीटिंग्स, गूगल मीट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इन द कार इटसेल्फ व्हाइल ड्राइविंग और बीइंग ड्रिवन। सो दैट्स अ गुड फीचर टू हैव। उसके अलावा इसका जो मेन टच स्क्रीन सिस्टम है, अब आप बोलोगे ये तो सेम महिंद्रा में भी हमने देखा है 700 में, समवॉट सिमिलर रहेगा इन टर्म्स ऑफ लेआउट, बट इन रियलिटी इसमें जो आपको चिपसेट दिया गया है, जो इसका हार्डवेयर है, दैट इज बेसिकली सपोर्टिंग 5G, और ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें एक्चुअली 5G हार्डवेयर सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये इसका मेन एडवांटेज आता है। एंड इस गाड़ी का 5G देने का कारण ये है कि एक तो इट विल बी रेडी फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, सेकंड इस गाड़ी में आपके पास बहुत सारी और चीज़ें आती है, जैसे ऑटो पार्क। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं गाड़ी आगे ले जाता हूँ, आई कैन एक्चुअली पुट द कार इन की फोब एंड आई कैन स्टेप आउट ऑफ द कार एंड मैं की फोब से ही गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, अगर मैंने वो स्पॉट एक बार चूज कर लिया। दैट इज वन थिंग। फिर मैं गाड़ी आगे पीछे दोनों कर सकता हूँ जस्ट विथ द की फोब, जो आपको आज अवेलेबल नहीं रहा है कोई भी गाड़ी में इन 20-25 लाख रुपीस। उसके बाद इस गाड़ी में आपके पास बहुत जल्द ऐप पे भी फीचर आएगा कि आप गाड़ी लेफ्ट या राइट ले सकते हो फ्रॉम अ पार्किंग स्पॉट, ना केवल सीधा या पीछे। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर। ऊपर आपके पास सनरूफ में आपके पास लाइट है, एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। अब अगर मैं इसमें कुछ म्यूजिक बजाता हूँ गाड़ी के अंदर, देन इन दैट केस जो बाहर टेल लैम्प्स है उस पर आपको कुछ लाइट दिखेगी एक तरीके से। आपके एम्बियंट लाइटिंग में भी अलग अलग टाइप के लाइट कलर चेंज हो गए विद द म्यूजिक। अब यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग एक नहीं 2 दिए गए हैं, पर आपके पास कप होल्डर केवल एक ही है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा आर्मरेस्ट में भी छोटी मोटी स्टोरेज स्पेस है, कूल्ड भी है वो। सो ओवरऑल गाड़ी काफी बढ़िया है टू बी इनसाइड एंड फीचर्स भी बहुत सारे। अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, वन इज दैट आई फील एसी के कंट्रोल्स आपको दे दिए गए इन द टच स्क्रीन, विच आई एम ऑलवेज अगेंस्ट। कोई भी गाड़ी में दिया जाता है, इट शुडंट बी दैट केस, दैट शुड बी अवॉइडेड। आई फील जो डोर हैंडल है के पास ट्रैप दिया गया है, आई फील दैट इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। आई वुड हैव प्रेफर्ड समथिंग एल्स ओवर हियर। बस ये 2 चीजें जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई ये गाड़ी के अंदर। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा टेक्सचरिंग बहुत ज्यादा हो गया गाड़ी के अंदर, विच कुड बी अवॉइडेड। सो दीज आर 3 थिंग्स विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ। अब एक चीज जो मुझे इस गाड़ी में जबरदस्त लगी है वो इसके हार्मन कार्डन के स्पीकर्स। 16 स्पीकर्स है विद डॉल्बी एटमॉस। अब डॉल्बी एटमॉस बहुत बहुत महंगी कम गाड़ियों में आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स जिसमें डॉल्बी एटमॉस और 16 स्पीकर तो कोई नहीं देता है इंडिया में, नॉट इन अफोर्डेबल कैटेगरी। यू आर गेटिंग हार्मन कार्डन स्पीकर। हार्मन भी नहीं दिया है, जैसे टाटा हार्मन देता है, एमजी आपको इन्फिनिटी देता है, बट हार्मन कार्डन उसका सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ स्पीकर। इट्स वेंटिलेटेड सीट्स, पहले फ्रंट 2 सीट्स के लिए, ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ मेमोरी फंक्शन, मल्टीपल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, and the list pretty much continues, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। So ये चीज आपको सब इंटीरियर में गाड़ी के फील होगा when you sit in the car and you experience it। अगर इस गाड़ी में कहीं पे भी महिंद्रा की बैजिंग नहीं है, जो एक ही पीछे दिया गया है, you will not even come to know अच्छा महिंद्रा है। You'll feel कि यार कोई बहुत ही प्रीमियम हाई एंड कार ब्रांड है that is come to India just now। एंड वही फील आपको यहाँ पे आ रहा है। अब रियर सीट पे यहाँ आ गए। ओवरऑल मेरी हाइट 6 फीट है और मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। मेरे पास डिसेंट इनफ नी रूम है, हेडरूम बहुत ज्यादा नहीं है, बट माई बिगर कंप्लेन इज दैट हाई सपोर्ट गाड़ी का थोड़ा और बेटर हो सकता था। ओवरऑल गाड़ी काफी वाइड है, तो 3 लोगों के बैठने में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है यहाँ पे। दैट इज अ डेफिनेट बिग प्लस ऑफ दिस कार। और साथ में इसका जो फ्लोर भी है वो भी एकदम फ्लैट है, तो बीच में जो इंसान बैठेगा उसे दिक्कत नहीं होने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट केवल 2 है, 3 नहीं है, तो बीच में जो बैठेगा उसको इतना कंफर्ट थोड़ा कम मिलेगा। बट द गुड थिंग इज कि इसका जो आर्म रेस्ट के पीछे का पार्ट है दैट इज सॉफ्ट, सो इसकी वजह से जो पीछे नॉर्मली लगता है ना, या वो पार्ट बाहर आता है, देखो ये एकदम अंदर चला गया है, जिसके कारण जो बीच में बैठेगा वो इतना अनकंफर्टेबल नहीं फील करेगा टू अ गुड एक्सटेंट। क्योंकि ये जो अगर आप सपोर्ट देख रहे हो यहाँ पे 2 लोग जो बैठेंगे उनके पास यहाँ पे अच्छा साइड बोल्स्ट्रिंग सपोर्ट भी दिया गया है। अच्छा पीछे विंडो एरिया बहुत कम है, दिस कुड बी अ लिटिल मोर, तो थोड़ा टाइट क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, खास करके अगर आपका सनरूफ भी बंद है, क्योंकि दिन में आप ये बंद करना चाहोगे धूप के कारण। उसके बाद आपके पास ये देखिए, ये फुल आपको एक हाई क्वालिटी एलिमेंट दिया गया है पीछे बिहाइंड द सीट्स, जो
मोस्टली हाई एंड लग्जरी कार्स में दिया जाता है, और यहाँ पे देना इज अ बिग पॉइंट इन इटसेल्फ। उसके बाद पीछे रियर एसी वेंट्स दिए गए, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट साइड में दिए गए, एंड यू ऑल्सो हैव दिस पॉइंट जहाँ पे आप एक आईपैड या कोई भी टैबलेट लगा सकते हैं। सिर्फ आपको एक एक्सेसरी खरीदना है, उस पर आपको क्लैंप लगाना है, तो ये बेसिकली आपकी गाड़ी के सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। एक चीज और आपको बता दूं, जो इस गाड़ी की सीट मटेरियल्स यूज किए गए हैं, दे आर रिन्यूएबल टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट हैव बीन यूज्ड, तो वो रिसाइकल, रिन्यूएबल, ये सब चीजें किया जा सकते हैं उसको, विच मीन्स कि ये इनका फोकस है कि हम गाड़ी को ना केवल ईवी बनाएं बल्कि उसको इन सब एलिमेंट्स पे भी फोकस किया जाए। तो अटेंशन टू डिटेल ये लोग ने हर चीज पे दिया है ऑन दिस कार। अब बातें बहुत होगी, देखो ये गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इट इज अमेजिंग टू ड्राइव, एंड बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो एंड ड्राइव। अब बारी गाड़ी ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। देखो इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा पावर है, और ये मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो भी अच्छा खासा पिकअप मिल रहा है मुझे। बट द बेस्ट पार्ट इज जब आप नॉर्मली सिटी में चलाते हो, स्टीयरिंग देखिए एकदम लाइट है, यू कैन ईजिली स्टीयर एंड ईजिली ये रिटर्न भी आ जाता है। सो दैट टॉक्स अबाउट हाउ कन्वीनियंट इट इज टू ड्राइव दिस कार। फ्लैट बॉटम नहीं, फ्लैट टॉप भी दिया गया इसके कारण यहाँ पे, टू मेक इट अ लिटिल मोर स्पोर्टी। बट इसका स्टीयरिंग का जो डायरेक्ट फील है एंड लाइटनेस, ये इसके फेवर में जाता है। दिस इज वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट अगर आप शहर में इसे चला रहे हो। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा पावर मिल जाएगा इसमें टू ओवरटेक समबडी सिटी में, हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा मैं इन नो टाइम 100 पहुंच गया। इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी एट लो स्पीड्स थोड़ी बाउंसी है, बट ऑन हाई स्पीड्स इट इज़ फैंटास्टिक। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, ये स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाता हूँ यहाँ पे टू सी हाउ इट फील्स टू ड्राइव। ये देखिए, अगर आपने वाकई में फन टू ड्राइव गाड़ी चलानी है, दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ इट। बहुत ही तेज खाली नहीं है, इसकी हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें आती है। सबसे पहला इसमें आ जाता है सेमी एक्टिव सस्पेंशन। ये क्या करता है मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड चीज़ है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सिस्टम है, जिसके कारण आपकी गाड़ी जो बाउंस बार बार होती है, वो बाउंस को एक बार करके छोड़ देता है, बार बार वो बाउंस नहीं करवाता है। पहली बात तो ये। सो लो स्पीड पे आपको थोड़ा बहुत फील होगा। अब जैसे मैं ये गटर बना हुआ है, तो ये थोड़ा रेस इस पे से अगर जाऊंगा तो ये थोड़ा फील हुआ मुझे, खास करके जब मैं इसके ऊपर से गया। बट यही अगर मैं 30 की जगह 60 पे जाऊंगा तो मुझे ना के बराबर फील होगा। सो दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन एक्चुअली हैपेंस। अब इसमें एडास जो है 5 एडास और एक कैमरा के साथ आता है, और महिंद्रा कहती है कि जो 700 का एडास है ये वाला उससे 2 जनरेशन आगे। इनफैक्ट इसमें जो कैमरा भी आता है आगे वाला, वो 8 मेगापिक्सल का आता है, और जो 700 में आता है वो 1.8 मेगापिक्सल का है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ जाता है, जिसके कारण आपका जो बोलते हैं ना भसड़ में चलाते हैं तो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे एडास में, तो इसमें वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग कुछ उस प्रकार की गई। इन कार आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, जो बेसिकली क्या करता है, अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कहीं और देखने लग गया 3 से 5 सेकंड के लिए, तो वो मुझे एक वार्निंग यहाँ दे देगा कि भाई तुम नहीं देख रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तो मुझे एक वार्निंग सिस्टम दे देगा। ऑलराइट, अब बारी इसको ले जाने की ट्रैक पे। हमने इसको ऑलरेडी रेस मोड पे डाल दिया है। लेट्स गो एंड सी हाउ डज इट परफॉर्म। एक्सेलरेशन इसका काफी क्विक है, डज 100 इन एब्सोल्युटली नो टाइम। यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर यूज करते हो तो यू गेट दैट ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग फीचर, एंड दिस कार फील्स क्विक। इसमें मेजरली विंड नॉइज थोड़ा एविडेंट है, स्पेसिफिकली अगर हम बात कर ले एट अबाउट 130-140। इसका स्टीयरिंग बहुत शार्प है एट हाई स्पीड्स, और ये क्लियरली फील हो रहा है। खास करके अगर मैं थोड़ा भी माइनर भी एडजस्टमेंट्स करूँ इसमें, तो इसका स्टीयरिंग काफी हद तक ज्यादा डायरेक्ट फील होता है। देखिए एक्सीलेटर दबाया, and see it is nice and quick this car overall। अच्छा, इस गाड़ी में आपके पास जो बैटरीज आते हैं वो LFP बैटरीज आते हैं फ्रॉम BYD, ब्लेड सेल्स हैं ये। एंड इनकी खासियत है कि इनकी लाइफ काफी अच्छी है, विच मीन्स अगर आप इसे 2000-3000 साइकिल्स के बाद भी देखेंगे तो इनका डिटोरेशन उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है। काफी लोगों ने महिंद्रा को क्रिटिसाइज किया ऑन द NMC बैटरीज जो उन्होंने 400 में यूज की थी, जबकि द फनी थिंग इज Hyundai, Kia,
मर्सिडीज, BMW, सारे ब्रांड्स NMC बैटरीज ही यूज करते हैं, बट नोबडी क्रिटिसाइजेस देम के ओल्ड टेक्नोलॉजी वगैरह, जबकि NMC इज नॉट एन ओल्ड टेक्नोलॉजी. सो एनी विच वेज इसमें आपको LFP बैटरीज आती है 59 एंड 79 की. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ रेंज आपको 400 रियल लाइफ एंड 500 रियल लाइफ मेरे हिसाब से दोनों बैटरी पैक्स में मिल जाना चाहिए. इस गाड़ी में आपको एक्चुअली 380 Nm ऑफ टॉर्क दिया गया, जिसके कारण अगर आप एट एनी पॉइंट एक्सीलरेटर दबाते हो, यू हैव मोर देन सफिशिएंट पावर टू पुल द कार. सो ये चीज इसके फेवर में क्लियरली जाती है. और अगर आप गाड़ी पुश करने में आपको मजा आता है, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक चॉइस. थोड़ा बहुत रोड नॉइज भी इसमें एविडेंट है. सो थोड़ा नॉइज है इस गाड़ी में एट हायर स्पीड, आई एम एट 160 राइट नाउ. तो ये स्पीड्स पे आपको थोड़ा बहुत नॉइज फील होता है, बट आई डोंट सी दैट एज टू बी अ मेजर कंप्लेन हियर. अब देखिए, आज के वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें नहीं कवर कर पाया, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन है इस गाड़ी का. यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें जो आई वुड लव टू कवर, जैसे इसकी ड्राइविंग में क्या क्या खास है, जैसे सेमी एक्टिव सस्पेंशन के बारे में डिटेल बता सकता हूँ. यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट, ना केवल ड्राइव में बल्कि इवन टेक्नोलॉजी में, एडास में. एवरीथिंग कैन बी कवर्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बट उसके लिए मुझे टाइमलाइन थोड़ा और स्पेंड करना पड़ेगा विद द कार. और आज हमारे पास एक ही दिन में दोनों गाड़ी के वीडियोस किए, तो इसके कारण थोड़ा कम टाइम था मेरे हाथ में. बट आई ट्राई टू गेट यू अ लॉट मोर कंटेंट ऑन दिस व्हीकल इन द कमिंग टाइमलाइन. एंड गाड़ी का लॉन्च जैन टू मार्च के बीच में समटाइम हो जाना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बट अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे देन डेफिनेटली अ लॉट ऑफ बायर्स विल स्विच टू इलेक्ट्रिक. जो कंसर्न्स है अबाउट चार्जिंग, यू नो, रेंज, वो सब टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ पे आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं इस गाड़ी में. सो इसके कारण ये एक बहुत ही जबरदस्त व्हीकल है. अगर आपके पास और भी सवाल है, आपको कंफ्यूजन है कि मैं ईवी लूं, पेट्रोल लूं, हाइब्रिड लूं, देन इन दैट केस आप मुझसे या मीडियम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. जी हाँ, हाउ डू यू डू दैट? चले जाइए motoroctane.com/car-consult, वहां जाके अपनी डिटेल्स भर दीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे. और जैसे ये गाड़ी की प्राइसिंग आएगी, यू शुड चेक आउट ऑन मोटर ऑक्टेन ऐप. अभी हमारा एंड्रॉइड वर्जन लाइव हो गया है, फाइनल वर्जन. वी आर गोइंग टू गो आउट लाइव विद आवर iOS. मे बी जब तक ये वीडियो जाए शायद हमारा iOS भी लाइव हो जाए. बट सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, ताकि आपको ये अपडेट्स रोजाना मिलते रहे. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय.